नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप। आपको पता है कि हमारे देश में 20 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो युवा हैं अधिकतर, उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी का मतलब 2 करोड़ के आसपास के बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं और डेली सपना देखते हैं रेलवे में कर्मचारी बनने का। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि रेलवे में नौकरी पाना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी नहीं आती है। एक सिंपल सा हल्का सा पेपर होता है जो थोड़ा बहुत पढ़ के क्लियर किया जा सकता है। और ये सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा भूल है। पूरे बिहार राज्य के लगभग सारे ही लड़के, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लगभग सारे ही लड़के, राजस्थान की एक बहुत बड़ी आबादी है ना, उड़ीसा के, झारखंड के मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि 2024 जो में रेलवे ने लगातार पेपर कराए हैं, 2025 में भी रेलवे ने लगातार पेपर कराए हैं, और 2026 में रेलवे के ये 8 एग्जाम लाइन से शेड्यूल हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ होने वाले मेरे भाई। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो लगातार रेलवे के एग्जाम दे दे के क्लियर करके नौकरी पा भी रहे हैं। लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे हैं रेलवे की तैयारी करने वाले, बिखरे हुए बालक हैं। वो तैयारी तब शुरू करते जब एग्जाम उनके सर पे आके नाचने लगता है। यानी कि सबसे ज्यादा नॉन सीरियस कैंडिडेट अगर किसी जॉब्स की प्रिपरेशन में है तो रेलवे में है। ये फैक्ट बात है मेरे भाई। रेलवे में बच्चे को पढ़ाने के लिए बार बार उसमें इंजेक्शन ठोकना पड़ता है कि भैया पेपर आ गया, पढ़ ले, वैकेंसी आ गई, ये सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा ले। फॉर्म भरने में रेलवे वाले बच्चे सबसे आगे और तैयारी करने में, मेहनत करने में सबसे पीछे। यही सबसे फैक्ट बात है मेरे भाई। लेकिन मेरे दोस्त, आप ऐसी गलती करते रहोगे तो आपकी उम्र बीतती जाएगी, है ना। ये मोह मत पालो कि रेलवे में ज्यादा एज तक फॉर्म भरने का, पेपर देने का मौका मिल जाता, हम तो देते रहेंगे। सारी जिंदगी इसी तैयारी में बितानी है क्या है। कभी सपना, जॉब लगने के बाद जिंदगी जीने का, अच्छी जिंदगी जीने का सपना भी देखो। ये रेलवे के पेपर हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का भी, थर्ड का भी। ठीक है। अभी हम आसाम गए थे कामाख्या मंदिर में, तो गाजियाबाद के बहुत सारे लड़के थे जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट थर्ड में वहां पे काम करे थे, लगभग 8-10 लड़के। छुट्टी थी उस दिन, वो मिलने आए थे। मैं देख पा रहा था कि काफी लंबे समय के संघर्ष के बाद जब उनको नौकरी मिली, बेशक वो आसाम में है, वहां लैंग्वेज का और थोड़ा खाने पीने की समस्या, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश थे। ठीक है। वो बेटा, मेहनत करने के बाद वो खुशी आती है। ऐसे केवल वीडियो देख लेने से, फॉर्म भर देने से सिलेक्शन नहीं होता। आरपीएफ कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की, आरआरबी सेक्शनल कंट्रोलर की, आरआरबी पैरामेडिकल नॉन टेक की, ये सारे पेपर है मेरे भाई। और सबसे अच्छी बात कि ऐसा नहीं कि आपको इनके लिए अलग अलग एफर्ट डालना है, थोड़ी बहुत मेहनत जरूर अलग से करनी होगी, लेकिन आप इनकी तैयारी साथ साथ पैरेलली कर सकते हो। ठीक है भाई। इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि रेलवे 2026 के एग्जाम को कैसे टारगेट करें, कैसे पढ़ाई करें। ठीक है मेरे भाई। बहुत से फॉर्म भरे जा चुके हैं, बहुत सारे फॉर्म अभी आने बाकी हैं जो भरे जाएंगे। ठीक है। ये रेलवे की वैकेंसी है, ठीक है, 2026 की, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट की 10,000 वैकेंसी। 10,000 बहुत बड़ा नंबर है। रेलवे के ड्राइवर बनेंगे बच्चे। इनकी सैलरी जो है, जब ये 4 साल बाद जो है असिस्टेंट से बिल्कुल लोको पायलट बन जाएंगे, तो इनकी सैलरी 70,000 के करीब होगी। आप समझ पा रहे हैं। और रेलवे की सुविधाएं अलग से, दिवाली पे बोनस अलग से। ठीक है बच्चे। टेक्नीशियन की 6,000 वैकेंसी हैं, जेई की 2500 वैकेंसी हैं। मैं खुद बीटेक हूं, मेरे बहुत सारे इंजीनियर दोस्त हैं जो जेई हैं, है ना। आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी है, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी 5810 है, 12th लेवल की 3058 है। एक बात मैं बताऊं, अगर रेलवे की वैकेंसी टिक के रुक के आएंगी तो ज्यादा आएंगी। जब हर साल वैकेंसी आएंगी तो इतनी आएंगी। आप मत सोचो हमें तो ग्रुप डी में 2 लाख वैकेंसी चाहिए, हमें तो एनटीपीसी की 40,000 वैकेंसी चाहिए, ऐसे दिन में सपने देखना बंद कर दीजिए। ठीक है ना। गवर्नमेंट के बाद पास मौका है बाहर से प्राइवेट लोगों में आप लोगों से ज्यादा बेहतर और सस्ते में काम करवाने का। गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन अच्छा खुला है। कोई भी प्राइवेट आदमी ठेके पे किसी भी सरकारी आदमी से आधी तनख्वाह में और ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। ठीक है भैया। क्योंकि सरकारी आदमी जाके वहां हो जाता है हराम। ठीक है। उसको काम चोरी की आदत लग जाती है। ज्यादातर एम्प्लॉय ऐसे ही हैं मेरे भाई। ठीक है। वो तो सरकार की दरिया दिली है कि आपको बेरोजगारी का थोड़ा रहम खा के वैकेंसी निकाल रही है, इसको चूकने मत दो। ठीक है। ये मौका शायद जो है
कुछ साल ही रहे फिर ये रेलवे में वैकेंसी आना दोबारा से बंद हो जाए जैसे बीच में हो गई थी। रेलवे ग्रुप डी की 30,000 वैकेंसी दोबारा से आएंगी। ये अगले साल 60,000 नौकरियों के लिए लगभग पेपर होना है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन फॉर्म भरने वाले रहेंगे टोटल मिलाकर लगभग 2 करोड़ के करीब। उसमें से मेरे प्यार भी पढ़ाई करने वाले सीरियस बच्चे हैं मात्र 2 लाख बच्चे। 2 लाख बच्चों में से 60,000 बच्चों को नौकरी मिलनी तय है, यानी कि कंपटीशन हर 3 बच्चे में से केवल 1 बच्चे का है। यही वास्तविक कंपटीशन है। बाकी का जन्म जनगणना के लिए और रेलवे की फॉर्म की फीस देने के लिए हुआ है। ठीक है बच्चों, और वीडियोस को वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। ठीक है, इन सभी एग्जाम के अगर पैटर्न को समझ लिया जाए तो केवल यही चीज है। इंग्लिश आएगी नहीं, मैथ आएगा, साइंस आएगा, रीजनिंग आएगा और जनरल अवेयरनेस, जिसमें स्टैटिक जीके का काफी वेटेज रहता है और करंट अफेयर का रेलवे के पेपर में। ठीक है बच्चों, मेनली जो चीज है मेरे प्यारे भाई आपके ये 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे एएलपी में आपको साइको टेस्ट के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, जेई के लिए आपको मेरे प्यारे भी थोड़ा सा टेक्निकल अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये अलग है मेरे भाई। लेकिन ज्यादातर एग्जाम के लिए यही आपको सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, और इन पे तो कमांड बनानी है, जनरल जो सब्जेक्ट है। ठीक है, रेलवे के ज्यादातर एग्जाम में 18 से 36 साल तक की एज तक फॉर्म भरने का मौका मिल जाता है, कैटेगरी वगैरह को मिला दें। ठीक है, यहां 10वीं पास के लिए भी वैकेंसी आती है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गया मेरे भाई। 12th लेवल के लिए भी आते हैं, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर होता है। ग्रेजुएट लेवल के लिए भी जैसे एएलपी का हो गया, जेई का हो गया मेरे भाई। ठीक है ना, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी हो गया ये। इसमें पहले सीबीटी 1 होता है। रेलवे के सारे पेपर ऑनलाइन ही होते हैं। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें केवल सीबीटी 1 है, जैसे कि आपका ग्रुप डी हो गया, लेकिन रेलवे के बाकी सभी एग्जाम में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 भी देना है। केवल ग्रुप डी में आपको सीबीटी 1 देना है। ठीक है भैया, यह कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपको देना है एएलपी के पेपर के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पास करना कंपलसरी, हम साइको टेस्ट भी कहते हैं। बाकी किसी जॉब में साइको टेस्ट आपको ये नहीं देना है। ठीक है बच्चों, ओके। स्टेशन मास्टर में है ना। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन जो भारत की हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, इसमें भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई भी आप सरकारी नौकरी लें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब में होगा। फिर उसके बाद कुछ पोस्ट में फिजिकल भी है, जैसे कि हमारा रेलवे ग्रुप डी में भी फिजिकल है ना। लेकिन रेलवे के किसी भी आरपीएफ कांस्टेबल में, आरपीएफ एसआई में फिजिकल है, लेकिन रेलवे का फिजिकल बहुत टफ नहीं होता। मात्र 1 महीने की तैयारी में अगर आप फिजिकली फिट है कर लोगे। ठीक है बच्चे, बहुत ज्यादा टफ इसमें होता नहीं है। अब ये सिलेबस कहां से कंप्लीट करें, कैसे पढ़ें, किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें, सॉल्यूशन क्या है। 2 तरह का बालक है, एक जो अपने आप में बहुत मैच्योर है, बहुत सक्षम है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से आता है। रेलवे की तैयारी इतनी आसान है कि सेल्फ स्टडी करी जा सकती है, लेकिन अगर बच्चे में दम है तो। अगर नहीं है तो भैया एक बच्चे को ऐसा सोर्स चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा टीचर चाहिए जो उसका पूरा सिलेबस जीरो से उठा के एंड तक, अंतिम तक पढ़ा दे। बच्चे को अपनी तरफ से ना पढ़ना पड़े। कि अगर आप रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ देखो या कंपाइलेशन देखो तो आप तैयारी छोड़ दोगे बीच में। कि आप देखो हर एग्जाम के हजारों सवाल, हर एग्जाम के हजारों सवाल, फिर उनमें से आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस करने को, कि रेलवे का एग्जाम प्रैक्टिस के सहारे ही निकलता है। जिसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर दी वो आगे निकल गया मेरे भाई। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर के इतने सारे हैं कि उनमें से सवाल छांटते छांटते आप पागल हो जाओगे। ठीक है, वो काम कौन करेगा, टीचर्स करेंगे। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर। जो बच्चे मौज लेना चाहते हैं वो मौज लीजिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जरा सी भी आत्मा में सीरियसनेस बची हो और जिंदगी में कुछ करने का जज्बा हो, घर वालों की आंखों में मेरे प्यारे भाई अपने लिए गर्व देखना हो, रेलवे की नौकरी अगर करनी हो मेरे भाई, 2026 में चूकना नहीं है। रेलवे फाउंडेशन जो टारगेट बैच है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर, जिसके हम क्लास शुरू कर देंगे। क्लास शुरू होने के बाद मैं बिल्कुल इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, फिर तो भैया क्लास शुरू हो गई। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि अभी इसके रजिस्ट्रेशन चालू है। 2 साल इस बैच की वैलिडिटी है, पूरा हम लाइव पढ़ाएंगे। मैं ही मैथ पढ़ाने वाला हूं। अभी तक हमने एसएससी के लिए ज्यादा आवर्स का, ज्यादा घंटे का कोर्स बनाया है, लेकिन रेलवे लेके कम आवर्स का, रेलवे के पैटर्न का, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो है कोर्स होगा। दीपक सर जो रेलवे के सबसे पुराने फैकल्टी है पूरे भारत के, ऑनलाइन के पहले टीचर रीजनिंग के, दीपक सर पढ़ाएंगे मेरे भाई।
जीत राणा सर और हरीश सर जो है पूरा साइंस पढ़ाएंगे। 999 में पूरी रेलवे की तैयारी आप यहां से कर सकते, ठीक है ना। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर अभी ऑफर भी है, तो शायद आपको थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाएगा। 5 से 6 महीने में रेलवे की कंप्लीट तैयारी हो सकती है मेरे भाई। देखो ये फाउंडेशन बैच है जीरो टू हीरो, यानी कि हम आपको यहां पे सारे कॉन्सेप्ट साइंस में भी है, रीजनिंग में भी है, गणित में भी है, जीएस में थ्योरी है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे। और उसके बाद प्रैक्टिस भी हम ही कराएंगे, आपको अलग से प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं करना। मॉक टेस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मिक्स्ड क्वेश्चन का मॉक टेस्ट 10-10 भी हम सॉल्व कराएंगे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है ना। रिवीजन मेरे दोस्तों बच्चे की जिम्मेदारी है, लेकिन रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे कि हम हर क्लास की पीपीटी पीएनजी आपको देंगे, जैसे कि आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, आप खुद से वो सेव किया या प्रिंट आउट निकलवा लिया, वहां से आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए आपको अलग से एफर्ट डालना है, यानी कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाओ खुद से, उसके मॉक टेस्ट आप लगाओ जो हमने एप्लीकेशन पे फ्री डाल रखे हैं, ठीक है। यानी कि सारा कुछ क्या हुआ, एक जगह हो गया। ये चीज मिलती नहीं, बहुत सारे टीचर अच्छा जरूर पढ़ाते लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कराते, प्रैक्टिस भी करा दी तो मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं कराते, मॉक नहीं करवाते मेरे भाई, या पीपीटी पीएनजी नहीं देते। यहां ऐसी कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, आप देख लो सब चीज हम करके दे रहे हैं आपको, ठीक है भाई। चलिए, और हमने अपनी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग पे रेलवे के जितने भी एग्जाम है सबके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री डाल रखे। मान लो किसी का आप रेलवे के पेपर तो सारे दोगे, लेकिन आपकी इच्छा क्या है, एएलपी बनने की, तो आप रेलवे एएलपी के हमने यहां पे प्रीवियस ईयर के कितने 27 पेपर फ्री डाल रखे, लगाइए आप जाके, आपका काम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, कोई एक पैसा नहीं देना। मान लो आपने रेलवे की तैयारी कहीं से कर भी ली तो भी आप एक टेस्ट तो यहां से लगा ही सकते हो ना बच्चे, ठीक है। ओके, ये बैच सिलेक्शन में एप्लीकेशन पर मिलेगा, आपको जाना है, उसके बाद चाहे लाइव बैचेस में क्लिक कर दो या बैचेस में, क्योंकि क्लासेस लाइव ही होंगी, उसकी रिकॉर्डेड आपको वीडियो साथ साथ मिलती रहेंगी। और हमारा टारगेट है 5 महीने से भी कम समय में ये हो जाए। क्लिक करोगे तो पहला ही रेलवे फाउंडेशन बैच है जहां से आप इनरोल कर सकते, ठीक है। क्लास 1 तारीख से शुरू होंगी। हमने पहले बता दिया कि हम इस बैच में 5 महीने आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले, सिस्टमेटिक तरीके से हर एक सब्जेक्ट का अपने हमारे सभी टीचर्स ने, पूरी टीम ने कोर्स स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिया, और उसी सीक्वेंस में उसी रिदम से हम पढ़ाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये रेलवे की तैयारी करने का आपके पास मौका है। रेलवे में वैकेंसी है, फिर वैकेंसी आना बंद हो जाएंगी या थोड़ी हो जाएंगी मेरे भाई, फिर आप परेशान हो गए, ठीक है ना। मौका है, इसको भुना लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप अपने आप को बहुत ही काबिल, टैलेंटेड, होशियार समझते हैं तो रेलवे की तैयारी इतना मुश्किल है ही नहीं कि हमारे पास आना ही पड़े। आप यूट्यूब से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन आप पहले आपको उतना सक्षम समझो, ठीक है। तो ये मुझे आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी, और क्योंकि हम इसकी क्लास बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं मन से, तो ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी मौका है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।